अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बेटे को ब्रेकफ़ास्ट देने लगी थी, तो ये बेटा जो है क्रोसेंट काफ़ी शौक़ से खाता है, तो ये मैं निकाल के देने लगी थी। और मुझे इस पे कमेंट भी आया था कि आप क्रोसेंट नहीं लिया करें, ये हलाल नहीं होते। तो हमने चेक किए थे, ज़्यादातर शॉप से हमने पता भी किया था, इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी चेक किए थे, उनसे भी पूछा था। और वैसे तो इसके ऊपर भी ये देखें वेजिटेरियन लिखा हुआ है, तो वही हम लेते हैं जो वेजिटेरियन ऑप्शन हो। और इसीलिए हमने ये भी लिए थे। ये थोड़ा-सा मेरा बेटा जो है वार्म करके खाता है, लेकिन वार्म करने के बाद ये होता है कि बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाते हैं। अगर इसी तरह लें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं उसको क्या इस तरह का मसला है कि कहता है कि मुझे वार्म करके दो। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 सेकंड माइक्रोवेव में रख के इतना वार्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी। ये मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है, लेकिन मुझे ये पसंद बहुत ही ज़्यादा है। जो चीज़ पकौड़े बनाते हुए यूज़ होती है ना, वो सारी इसमें ऐड करनी है सिवाय आलूओं के, ठीक है? आलू इसमें ऐड नहीं करने, बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। और इसका जो बैटर है थोड़ा-सा उससे ज़्यादा रनी बनाना है। वो तो डिपेंड है कि किस तरह का आप जो पकौड़े वगैरह हैं वो रनी ज़्यादा बनाते हैं या उनको थोड़ा थिक रखते हैं। लेकिन अभी आपको पता चल भी गया होगा इसको किस तरह से बनाना है। पैन को मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है और उस पे मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस रख लिए हैं। एक पे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जब जल्दी होती है फिर मैं कहती हूँ जल्दी-जल्दी सारा जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ ही 2 स्लाइस रख लिए थे। और इसको एक साइड थोड़ी-सी गर्म करने के बाद फिर मैंने उस पे ये जो बैटर था ये ऐड कर दिया था और सारे के ऊपर आपने फैला लेना है, जिस तरह से भी स्प्रेड कर लेना है। और फिर इसकी साइड चेंज करनी है थोड़ी देर बाद कि ये थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि जब इसको चेंज करें तो फ़ौरन से ही ये नीचे नहीं गिर जाए, पैन में नहीं गिर जाए। तो थोड़ा सा इसको ज़रा थिक कर लेना है पकाते हुए ही। और इतने में इसकी जो दूसरी साइड है वो भी हो जाएगी रेडी। और इसका बाद में मेरे लिए ये भी होता है कि जितना बैटर हमने यूज़ करना हो वो तो कर लेते हैं, और जो बच जाते हैं उसके बाद में पकौड़े भी बन जाते हैं। और वैसे ये जो ब्रेड है इसका टेस्ट सेम पकौड़ों जैसा ही होता है, मुझे बहुत मज़े की लगती है। आज ना मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो गया था, कभी नहीं इतना ख़राब हुआ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो गया था। वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से। मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ, ना मुझे किसी ने कुछ कहा, ना किसी से ऐसी बात हुई। मैंने काम बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया था और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने तो कभी इस तरह की कोई टेंशन नहीं ली, लेकिन मेरे हस्बैंड इस तरह की टेंशन वगैरह लेते हैं, तो शायद उनके साथ रह के उनकी कुछ जो आदतें हैं वो मुझ में आ गई हैं। तो मैं भी बस फ़िज़ूल में टेंशन ले रही थी, मेरा ज़रा दिल नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। फिर मैंने सोचा कि चल छोटी सी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फिर आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आप वेट करेंगे, तो इससे अच्छा कि मैं जल्दी से छोटी सी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ आपके लिए। अब ये देखिए जो ब्रेकफ़ास्ट है ये हो गया है रेडी। और ये जो स्वीट चिली सॉस है ना, ये मुझे बहुत ही मज़े की लगती है और ये मैं इनके साथ लेती हूँ। हस्बैंड खैर इसके साथ केचप लाइक करते हैं, लेकिन मैं ये सॉस लाइक करती हूँ। अभी जो फुल बोतल है वो सामने पड़ी हुई है और जो बाकी है इसमें खैर थोड़ी सी थी, तो वो भी मैंने निकाल लेके चलें इसको ले लेती हूँ। उसके बाद कपड़े जो है वो आयरन करने थे, बहुत ज़्यादा कपड़े पता नहीं क्यों इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ट्राई तो करती हूँ कि कपड़े जो है इकट्ठे नहीं हों, लेकिन फिर भी करते करते हो ही जाते हैं। और इनको कभी भी मैंने वैसे फ़ोल्ड करके नहीं रखा जब तक मैं इनको आयरन ना कर लूँ। उसके बाद मेरी जो डिलीवरी है वो आई थी। ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार जो अपना सीरम है विटामिन सी सीरम ये ऑर्डर कर लिया है, और ये हर मंथ ही तकरीबन आता है क्योंकि ख़त्म हो जाता है, और ये मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी मंथ्स हो गए हैं मुझे यही यूज़ करते हुए, और इससे मैं काफ़ी ज़रा मुतमईन हूँ कि ये ठीक है मेरी स्किन के लिए। तो अभी तक तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं एक बार पसंद कर लेती हूँ उससे फिर मैं जल्दी उकताती नहीं हूँ, मतलब उसको मैं चेंज नहीं करती। उसके बाद जी ये देखें, ये जो आप सेट देख रहे हैं ये मेरे पास गोल्ड का है और मुझे ये बहुत पसंद है और इसके साथ प्यार भी बहुत है, क्योंकि ये मुझे शादी पे जो पहला तोहफ़ा होता है वो मिला था। और वैसे जो गोल्ड बाकी सारा होता है उसके अलावा ये मिला था, वो तो फिर अलग होता है ना। और मुझे ये पसंद इसलिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हैवी सेट होते हैं जिस तरह शादी पे पहनते हैं या देते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मुझे ये था कि कहीं मुझे वैसा सेट ना मेरे लिए ले लें, तो वो नहीं था और ये मुझे ज़्यादा पसंद था। और इसका जो स्टाइल है वो भी मुझे काफ़ी पसंद था, इसमें स्टोन्स भी थे और इसका जो आप देख सकते हैं कि ये कितना डिसेंट सा है और डिफरेंट सा है। और ये मुझे वहीं मिला था, मैंने वहीं पाकिस्तान अपने पास ही रखा था और
वो हमें पहनती वगैरह थी और मुझसे सारे जो मैं पहनती थी मुझसे पूछते थे कि आपका सेट बहुत प्यारा है, तो ये मैं दे देती थी सबको ही कि ठीक है आप इस तरह का बनवा लें। लेकिन जो साथ मुझे रिंग मिली थी ना, इसके साथ की नहीं थी, क्योंकि सेट के साथ ये सिर्फ इयररिंग और ये जो नेकलेस है यही था छोटा सा, और ये जो छोटी सी रिंग है ना ये मुझे तब मिली थी, और ये मैं उतारती नहीं थी, इतना पागलपन था मुझ में। मैं कहती थी नहीं मैंने उतारनी नहीं, अगर मैंने उतारी तो पता नहीं क्या हो जाना है, तो आप इसकी पिक्चर ले लें, सेट आप ले जा सकते हैं, वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन रिंग की आप पिक्चर ले लें, वो मैंने नहीं उतार के देनी ना आपको। खैर इस तरह के बचपने होते हैं कभी कभी, तो वो टाइम भी गुज़र जाता है, लेकिन बाद में जब याद आते हैं तो बहुत हंसी आती है कि कैसे कैसे काम करते थे हम। लेकिन खैर टाइम तो गुज़र जाता है, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आता कि ऐसा बचपना हम ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होते हैं। अभी हम ज़रा समझदार हो गए हैं, उस टाइम को हम बचपना कहते हैं, ये भी दिन आते ही हैं ज़िंदगी में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पुरानी जो पिक्चर्स हैं वो निकाली हों और वो देख देख के हंसते हों कि कैसे आपने बनाई थी, कैसे बचपन में आप खड़े होते थे बैठ के, कैसे स्टाइलिंग करते थे। मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है और खुद से शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या किया है, मतलब किस तरह बैठी हूँ, किस तरह खड़ी हुई हूँ, मैंने पिक्चर कैसे बनवाई है, ये क्या किया है। इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं, और कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि वो चीज़ जो है ना उसको ख़त्म ही कर दूँ, मतलब फाड़ दूँ, कहीं वो किसी को नज़र ना आ जाए। फिर कहती हूँ नहीं नहीं, यही तो यादें होती हैं जो अच्छी लगती है, बाद में भी बंदा देखता है कि हम पहले कैसे थे, फिर कैसे हुए हैं, क्या क्या काम करते रहे हैं, और कैसे जो हमारी अपनी पर्सनैलिटी होती है, हमारी लुक होती है, वो कैसे हमने चेंज की होती है, तो वो भी एक ज़रूरी होता है साथ साथ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें आज फेशियल कर लेती हूँ, क्योंकि जब से कैंसिल हुआ था उससे पहले से मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो वाला जो फेशियल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके लिए फिर मैंने अपने आप को रोका हुआ था कि मैंने जो घर पे फेशियल है क्रीम वाला ये नहीं करना, वहीं जाके करवाऊँगी एक साथ। तो फिर वो कैंसिल हो गया और उसके बाद भी मैंने नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा स्किन को भी अच्छा सा ट्रीट करते हैं, और फेशियल मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। फेशियल मैंने कर लिया था, ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। खैर अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 2000 के अंडर ही आया था, और ये गोल्ड फेशियल है और वहाँ चलता भी ये काफ़ी है। उसके बाद शाम का टाइम था और मैं साथ साथ कुकिंग कर रही थी, और हस्बैंड से कह रही थी कि आप थोड़ा सा सैलड जो है वो बना लें, और वो क्यूकम्बर ले रहे थे साथ। और मुझे एक दो कमेंट्स आए थे एक वीडियो में, जब हस्बैंड कुछ कर रहे थे काम वगैरह, तो कहते थे कि आप हस्बैंड से काम करवाती हैं। तो जी हाँ, हस्बैंड काम कर लेते हैं माशाल्लाह, काफ़ी काम कर देते हैं। आपने शायद पुरानी वीडियो नहीं देखी या आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो जो बाहर लड़के रहते हैं ना वो काम कर लेते हैं, वो कोई शर्मिंदगी नहीं समझते कि हमने घर के काम किए तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमारी शान में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, जितने भी लोग बाहर होते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, जो भी फिर बाहर जो स्टूडेंट होते हैं वो भी फिर यूज्ड हो जाते हैं काम करने के, तो फिर वो घर के काम में हेल्प भी कर दें तो उनको ज़रा ऐसा फ़ील नहीं होता कि हमने क्यों हेल्प की है। तो आसानी से जो इस तरह की कंट्रीज़ में होते हैं लड़के आदमी, वो फिर काम कर देते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।